तो इस टाइम पे राज फैमिली में सबके नज़रों में रंजना बहुत ज़्यादा खटक रही है। रंजना को मेन मुद्दा बनाया गया है। सचिन राज ने ऑन कैमरा बता ही दिया कि इस झगड़े की फसाद रंजना है। रंजना ही प्रिंस के कान भर रही है। और अप्सरा मॉम ने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में बोल दिया कि अगर एक पत्नी चाहे तो अपने पति को गलत करने से रोक सकती है। तो आइए इसी पे चर्चा करते हैं और सच्चाई बताते हैं कि क्या सच में रंजना है असली मास्टरमाइंड। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। कुछ सवाल पूछूंगी मैं, बेशक सच्चाई कड़वी होती है पर कोई नहीं। अगर कुछ ऑडियंस सचिन की है, कुछ ऑडियंस अप्सरा मोम की है, कुछ ऑडियंस प्रिंस की होगी, बेशक अपने अपने ओपिनियन लोग शेयर कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी ऑडियंस है। मैं कोशिश करती हूँ कि किसी एक का सपोर्ट करने के चक्कर में किसी एक को गलत न बोल दूँ। जिसकी जो गलतियाँ रहती हैं वही मैं यहाँ पर रखती हूँ आप लोगों के ओपिनियन के हिसाब से। यहाँ पर बात करने वाली हूँ रंजना की कि क्या सच में रंजना ही है असली वो मास्टरमाइंड जिसने पूरे परिवार को अलग करके रख दिया। उसकी प्रेगनेंसी जर्नी मैंने देखी है, गोद भराई जर्नी देखी है, और उसके बाद से अभी वो मदर वाली जो जर्नी है वो जी रही है, उसको भी देख रही हूँ कि वो ठीक से जी नहीं पा रही है। उसको जीने दिया नहीं जा रहा है कि वो खुद उसकी जिम्मेदार है। हालांकि एक भसुर को अपनी छोटी बहू के लिए ऑन कैमरा ऐसी बातें बोलते हुए शोभा नहीं देता। अगर देवरानी जेठानी की आपस की बात रहती या मनीषा उस दिन लाइव जो रिकॉर्ड किया गया, मनीषा रोते हुए रंजना से लड़ाई कर रही थी, वो चलता कि वो देवरानी जेठानी की बात है, सास बहू का चलता। पर एक भसुर और ससुर का कोई फर्ज नहीं बनता है कि अगर आपकी छोटी बहू गलत भी कर रही है तो सोशल मीडिया पे उसको डिफेम किया जाए। ये बेशक शर्मिंदगी की बात है। आप सही नहीं हो सकते हो। और ये जो कह रहे हो ना कि कुछ रिएक्शन वाले आकर दाल रोटी या डॉलर कमा रहे, तो क्यों आप कमाने दे रहे हो भाई? आप बहुत अच्छे हो, बहुत संस्कारी हो, तो आप कौन सा अपने छोटे भाई की बहू को यहाँ पर आकर डिफेम कर रहे हो? क्या ये शर्मिंदगी की बात नहीं है? ये बहुत ही बेहद ही शर्मिंदगी की बात है। अगर रंजना गलत हुई है ना तो ये आपको नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छे इंसान आप ही हो, एकदम करेक्ट इंसान हो, तो दोनों पति पत्नी ने टारगेट किया है रंजना को कि रंजना ही है वो जो असली मास्टरमाइंड है। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहती हूँ कि रंजना 2 साल से आई है। 2 साल पहले रंजना नहीं थी तो प्रिंस का और अप्सरा मोम का कान कौन भर रहा था? जब अप्सरा मोम का सचिन और मनीषा से लड़ाई होती थी ऑन कैमरा, ऐसे ही बैठ बैठ के तमाशा लोग देखते थे और माँ बेटे खूब लड़ते थे, आपस में कंट्रोवर्सी करते थे। आज ये शरीफ हो गए हैं, बेशक आज ये माँ बाप का रिस्पेक्ट कर रहे हैं। यही बैठ बैठ कर अपने माँ बाप को डिफेम करते थे। आज ये बेशक इनका जो छवि है क्लियर कट हो गया है। इन्होंने किन किन औरतों का यहाँ पर डिफेमिंग किया है, किन किन औरतों के साथ में गलत किया है, ये सब ऑडियंस भूली नहीं है, सबकी नज़रों में सब याद है। आज आपने फिर वही किया, दूसरों का तो छवि खराब किया ही किया, दूसरी औरतों को यहाँ पर निर्वस्त्र करने की कोशिश की ही की, पर अपने घर की बहू को, वो आपकी बहू समान है, उसको भी नंगा कर दिया, यानी कि उसको भी बेदीन कर दिया। यही प्रिंस राज ऑफ कैमरा, कैमरे के पीछे प्रिंस राज, कैमरे के आगे अप्सरा मोम। प्रिंस राज जो जो कहते थे वही वही अप्सरा मोम करती थी। प्रिंस राज ने अप्सरा मोम का कान कितना भरा है सचिन मनीषा के अगेंस्ट में, भूली नहीं है ऑडियंस। आज बेशक रंजना को सब लोग टारगेट कर रहे हैं, रंजना रंजना। मैं प्रिंस राज के अगेंस्ट में हूँ, प्रिंस राज को बिल्कुल सही नहीं मानती, पर रंजना को अगर यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है बिल्कुल सरासर गलत है। अगर रंजना है अपने पति का कान भरने की जिम्मेदार, तो मनीषा भी उतनी ही है, मनीषा भी उतनी ही है। अप्सरा मोम का कहना है कि एक पत्नी चाहती तो अपने पति को लड़ने से रोक सकती थी, इनडायरेक्टली वे में रंजना से।
तो भाई जब आप 30 साल उसको पैदा करके पाल पोस कर उसकी शादी की और यही प्रिंस आपसे लड़वाता था, आपके कान भरता था, वो जो कहता था वही आप करती थी सचिन मनीषा के लिए, तो जब आप अपने बेटे को 30 सालों में नहीं सुधार पाई तो 2 साल की आई उसकी पत्नी कैसे सुधार सकती है और कैसे रोक सकती है, ये सवाल है। जो एक होता है ना कि हर बात का जिम्मेदार बहू को ठहरा दिया जाता है कि शादी हो गई और सारा कुछ पति करता है तो उसका जिम्मेदार बहू है, बहू कान भर रही है। तो भाई उसके पहले तो आप पैदा करके शादी तक आप ही के देख रेख में वो बेटा था, तो आप उसको क्यों नहीं अच्छी शिक्षा दी और क्यों नहीं सिखाई कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो तो तब भी यही था, तब ये बात थी कि वो माँ का साथ देता था और भाई भाभी को लड़वाता था, माँ के अगेंस्ट माँ को करता था, अपने भाई भाभी के अगेंस्ट में माँ को करता था। यही प्रिंस राज ने कहा था कि मेरा सारा पैसा माँ बाप के लिए है, मैं जो भी कमाऊंगा माँ बाप के लिए कमाऊंगा। शादी होते प्रिंस राज ने खुद को बदला है, न कि रंजना ने उसको बदला है। तो जब 30 सालों में आप उसको नहीं समझा पाई, नहीं बदल पाई, अगर वहीं पर आप रोक दी होती कि वो तुम्हारा बड़ा भाई है, मैं तुम्हारे कहने पे या मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगी, वो भी मेरा बेटा है और तुम भी मेरे बेटे हो, तो शायद आज ये मुद्दा होता ही नहीं। जब प्रिंस राज और अप्सरा मोम एक तरफ थे, सचिन मनीषा एक तरफ थे, तब भी दो तरफ का पार्टी था राज फैमिली में और आज भी 2 तरफ का पार्टी है। आज ये जो क्या बोलते हैं टीम है वो बदल चुकी है। आज सचिन मनीषा और अप्सरा मोम की टीम हुई है और प्रिंस और रंजना अकेले हो गए हैं। उस टाइम पर प्रिंस और अप्सरा मोम थे और सचिन मनीषा अकेले थे। टाइम की बात है, जो करोगे वही आपको मिलेगा। तो शायद प्रिंस ने जो किया है सचिन मनीषा के खिलाफ आज वही प्रिंस को मिल रहा है। पर अफसोस की ये बात है कि रंजना इसमें टारगेट बन रही है, प्रिंस की गलतियों की सजा रंजना को मिल रही है। एक बहू अगर ये चाहती है कि पति और उसके परिवार वालों के बीच में हम न बोलें तो वो गलत है, वो नहीं बोलना चाहती, तो ये कहा जाता है कि वो कान भर रही है। अगर वो चाहती तो अपने पति को रोक सकती थी। तो भाई वो पति को तो 2 सालों से आई है तो रोक सकती थी। आप 30 साल से क्या कर रहे थे कि अपने बच्चे को बढ़ावा दे रहे थे लड़ने के लिए, अपने ही भाई के अगेंस्ट में खड़ा होने के लिए। आपको तो ये भरपूर पता था कि कितना प्रिंस और सचिन में बनता है। शादी के पहले भी इन लोगों में वही लफड़ा था, भाई भाई में बनता नहीं था। तो ये सीख तो आपको शादी के पहले देनी थी प्रिंस को कि भाई वो तुम्हारा बड़ा भाई है। तो जब आपने सह दिया है, जो बोओगे वही काटोगे, तो आज आपके ऊपर वो चढ़ बैठा है। कल का आपने बड़े भाई के ऊपर छोटे को सह दिया तो आज आपके ऊपर वो चढ़ बैठ रहा है। हो सकता था कि कल के डेट में आप रोक देती शादी के पहले, तो आज इतना प्रिंस राज की औकात नहीं थी कि अपने माँ बाप के साथ में इतनी नीच हरकत करता। तो इसमें सारा का सारा जिम्मेदार माँ बाप का होता है कि माँ बाप तभी रोक देता बच्चे को गलत करने से जब उसकी गलतियाँ उसके सामने आती हैं, तो शायद इतना आगे बात नहीं बढ़ता। तो जब आपने सह दिया है सचिन के खिलाफ तो आज भोगना तो पड़ेगा। पर इसका ये नहीं मतलब कि रंजना को सारा क्रेडिट दे दिया जाए, फिर तो ये क्रेडिट मनीषा को भी मिलना चाहिए। मनीषा भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना कि सचिन अप्सरा मोम के साथ में लड़ाई लड़ते थे ऑन कैमरा। वो सब लोग देखे हैं, वो वीडियो भी सारी पड़ी है। तो उस टाइम पर मनीषा भी चाहती तो सचिन को रोक सकती थी। ये बात तो ऑडियंस भी बोलती थी कि मनीषा के कहने पे सचिन लड़ाई करता है अपने मम्मी से। तो क्या मनीषा भड़काती थी उस टाइम पे सचिन को? सिर्फ रंजना पे नहीं अलाउ होता, इस टाइम पे पूरी फैमिली का फोकस रंजना पे है। कम से कम उसको उसकी माँ का जर्नी तो एंजॉय करने देते, लेकिन नहीं, रंजना को टारगेट। क्यों? सिर्फ मनीषा ही औरत है, रंजना नहीं। अब चूंकि टारगेट इसलिए हो रही है कि वो माँ बन गई है। उसने अगर बोला हो, उसने बद्दुआ दी हो माँ न बन पाने की, तब कुछ बोलते, उसकी कमियां बताते,
वो उसकी गलतियां बताते कि उसने कुछ अपने मुंह से आपको मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो ऐसा कोई भी रंजना की गलती इन लोगों ने नहीं लाया है। बस एक मनगढ़ंत कहानी की तुक्का लगाकर कि वो कान भरती है। किसी ने सुना है कान भरते हुए, या वो चाहती है कि अलग हो जाए, या अंतर्यामी हो, रंजना के मन की बात आप लोग पढ़ लेते हो। बात करोगे तो इक्वल बात करना चाहिए दोनों बहुओं के लिए। रंजना ही असली जिम्मेदार नहीं है, इसमें सब लोगों की जिम्मेदारी है, सब लोग जिम्मेदार हैं। अगर इस टाइम पर प्रिंस जो कर रहा है सबसे पहले रोक दिया जाता तो आज इसकी नौबत ही नहीं आती। बाकी चलिए, इस वीडियो में जिसको भी बुरा लगे माफ़ करना। बात हमेशा सच होती है, कड़वी होती है। इसी के साथ बाय बाय।